क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ रिएक्शंस रिपीट करते हैं जो आपने कॉन्शियसली चूज किए ही नहीं है? जैसे गुस्सा अचानक एक्सप्लोड हो जाना, पैसों को लेके एक अजीब सा डर, या रिलेशनशिप्स में एक वही पैटर्न बार बार। और फिर कोई कह देता है ये तो हमारे घर में हमेशा से ऐसे ही है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक हैबिट है, या आपके डीएनए में कोई इमोशनल मेमोरी क्वाइटली चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विथ वीकेआर। इस मंच पे हम मोटिवेशन नहीं देते, हम अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग डिकोड करते हैं। हम ब्लेम नहीं करते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। और आज हम बात करेंगे जेनेटिक प्रोग्रामिंग के, एक ऐसी इनविजिबल स्क्रिप्ट जो आपके बिहेवियर, आपके चॉइसेस और आपकी डेस्टिनी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही है। कुछ साल पहले न्यूरोसाइंस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट ने चूहों को एक स्पेसिफिक स्मेल के साथ शॉक देना चालू किया। कुछ समय बाद नेक्स्ट जनरेशन, जिन्होंने कभी उस शॉक को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो स्मेल देने के बाद वो अचानक से डरने लग गए। मतलब फियर सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आता, इनहेरिटेड भी होता है। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक मेमोरी। अब सोचिए, अगर ये एनिमल्स में संभव है तो ह्यूमंस में ये इम्प्रिंट कितनी गहरी होगी। दोस्तों, आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। जो भी ट्रॉमा, स्कैरसिटी, रिजेक्शन आपके पूर्वजों ने डीपली फील किया है, उसका बायोकेमिकल इम्प्रिंट जीन इंप्रेशन में इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पावरफुल सच ये है कि जीन्स परमानेंट डेस्टिनी नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिव। मतलब आपकी थॉट्स, आपके इमोशनल स्टेट, आपका एनवायरनमेंट जीन स्विचेस को ऑन या ऑफ कर सकता है। मतलब आप प्रिजनर नहीं हैं, आप रिकोडर हैं। दोस्तों, अगर आप सेफ जगह पे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। याद कीजिए, आपके परिवार में कौन सा वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है? कोई डर, कोई पैसों को लेके स्ट्रगल, या गुस्सा आना, या विक्टिम माइंडसेट। अब इमेजिन कीजिए आप उस चेन की आखिरी कड़ी हैं, आखिरी व्यक्ति हैं। आप धीरे से बोल रहे हैं, यह पैटर्न मेरे साथ समाप्त हो रहा है। सीने पे हाथ रखिए और कहिए, मैं इनहेरिटेड लिमिटेशन नहीं हूं, मैं कॉन्शियस इवोल्यूशन हूं। यही न्यूरल इंटरप्शन है, यही चेंज की शुरुआत है। चलिए, मैं आज आपको एक 5 स्टेप वीकेआर इमोशनल डीएनए रीसेट टेक्निक देता हूं। फर्स्ट स्टेप, डोमिनेंट फैमिली पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, क्लियर लिखिए, अवॉइड मत कीजिए। सेकंड स्टेप, ट्रिगर आते ही इंस्टेंट रिएक्शन मत दीजिए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए। थर्ड स्टेप, 3 डीप ब्रेथ लेकर उस रिस्पॉन्स को वाइजली चूज कीजिए, यह ब्रेन का नया न्यूरल पाथवे बनाएगा। फोर्थ स्टेप, रोज सुबह अफर्म कीजिए, मेरे जीन्स फ्लेक्सिबल हैं, ये नया इमोशनल ब्लूप्रिंट बना रहा है। फिफ्थ स्टेप, एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने पूर्वजों को, लेकिन लिमिटेशंस कैरी मत कीजिए। याद रखिए, रिपीटेशन रिवायर्स ब्रेन और अवेयरनेस रीराइट्स योर बायोलॉजी। अब एक पावरफुल सवाल, अगर आप इनहेरिटेड फियर को करेज में बदल दें, इनहेरिटेड गुस्से को कंपैशन में बदल दें, तो आपका अगला जनरेशन कैसी होगी? आप सिर्फ खुद को हील नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। जेनेटिक प्रोग्रामिंग डेस्टिनी नहीं, यह स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन आप तय करेंगे। जीन्स संभावना देते हैं, लेकिन अवेयरनेस दिशा देती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इनहेरिटेड कहानी दोहराएंगे, या आज से आप अपनी इमोशनल लेगेसी खुद तय करेंगे? दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपके अंदर कुछ भी हिला गया, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको अपने फैमिली पैटर्न को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर किया, तो समझ लीजिए आप चेंज के लिए रेडी हैं। अवेकनिंग विथ वीकेआर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम डीप इनर रीवायरिंग करेंगे, ताकि आप
सिर्फ एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक अलाइंड लाइफ जी सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अवेकनिंग विद वीकेआर के साथ।